हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी का क्लास 8 का संस्कृत बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 14, जो कि हमारा होगा बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर, जिसका नाम है कृषि गीतम। चलिए सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास वाला तो मौखिक में होगा हमारा पहला, गीतम सस्वरम गायत। गीत को स्वर यानी लय के साथ गाएं। तो आपको जो भी गीत दिया गया है बुक में, वो आपको गा लेने हैं। चलिए नंबर में 2 आते हैं। स्व मातृभाषायाम कृषि गीतम श्रावयत। अपनी मातृभाषा में कृषि गीतों को सुनाएं। तो यह भी आपका काम हुआ। अब लिखित वाला प्रश्न में देख लीजिए नंबर 3 में, गीता शेधु रिक्त स्थानानि स्मरेण पूरयत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा समेषाम चिंतयास्माकं कथं चित्तं कर्मणा फलितम् हृदहरास्माकं भवेत् काम न चान्निहितायेदम्। फिर देख लीजिए यहाँ पर, वयम गायाम कृषिगीतम तथा पित्थ सुखादयेदम। फिर उसके बाद हो जाएगा, ऋतूनाम कष्टमाघातैः वयम सर्वे समाभ्यस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, तो आप देख लीजिएगा कैसे कैसे किया गया है। यहाँ पर नंबर 4 में देख लीजिए, अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। यहाँ पर लिंग लिखना है, फिर विभक्ति लिखना है, फिर वचन लिखना है। तो आप देख लीजिएगा सारे का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्नाम निर्माणम कुरुत। यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न के निर्माण करने हैं आपको। चलिए नंबर क, तदा घरा विकृत वेशा आसीत। उत्तर, तदा विकृत वेशा का आसीत। हम देख लीजिए, इदानीं धरा परिधान युक्ता अस्ति। उत्तर हो जाएगा इसका, इदानीं धरा कस्य युक्ता अस्ति। गम लिख लीजिए, कर्षकाणां श्रमैः सस्यं प्राप्यते। इसका सही उत्तर हो जाएगा, केषां श्रमैः सस्यं प्राप्यते। घम देख लीजिए, वयं कृषि गीतम गायामः। उत्तर हो जाएगा, वयं किम गायामः। अंगा में देख लीजिए, कर्षकाणा कृषि कर्म अस्माकं सुखाय भवति। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्षकाणाम कृषि कर्म अस्माकं कस्मै भवति। चलिए नंबर 6 में आते हैं। निम्न वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत। अव्यय पदों को लिखना है। तो यहाँ पर क नंबर में हो जाएगा हमारा इदानीम। च में हो जाएगा हमारा कथचिंत। फिर उसके बाद ट में हो जाएगा यहाँ पर पुनः। त में हो जाएगा पुनः। प में हो जाएगा च। यहाँ पर वाक्य में से उठा उठा करके आपको चुनना था जो भी अव्यय दिया गया है इसमें। तो आप देख लीजिएगा उत्तर दिया गया है। चलिए नंबर 7 में आते हैं। समुचितम विपरीतार्थक पदम चित्वा मेलयत। तो विपरीतार्थक शब्दों को मिलाना है, जिसका विपरीतार्थक यहाँ पर सामने सामने बिल्कुल दिया गया है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बुक में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 8, ओष्ठात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। वाक्यों को पूरा करना है ये शब्दों से। तो यहाँ पर उत्तर आपको सारे का दिया गया है, नंबर 8 का भी, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखितम् अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानां निर्माण कुरुत। तो भारतवर्ष कृषि प्रधान है, यहाँ पर फिर भरना है परिश्रमीण सन्ति। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा भारतवर्ष कीदृशः देशः स्थिति, अस्ति नहीं, यहाँ पर हो जाएगा वर्तते। तो यहाँ पर भरना था हमें क्या, कीदृशः, यहाँ पर कीदृशः भरना था। तो इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर में देख लीजिए, यहाँ पर अत्र कति ऋतवः भवन्ति ऋतूनां राजा कः कथ्यते विविधेषु ऋतुषु विविधानि कानि कानि च उत्पयन्ते। अत्रत्या धरा सर्वदा कीदृशा भवति, कृषिकाश्च कीदृशाः सन्ति। इस प्रकार से आपको भर लेना है अपने बुक में। फिर योग्य विस्तार वाला तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 14, जो कि हमारे बुक का आखिरी था, तो इसी का साथ ये बुक भी हमारा संस्कृत का समाप्त हुआ। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।